जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के नवंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखे व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और आपके राशि स्वामी शनि हैं। आपके राशि स्वामी शनि देव का गोचर पूरे महीने आपके 12वें भाव मकर राशि में रहने वाला है और दूसरे भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं उनका गोचर पूरे महीने मीन राशि में रहने वाला है, जो कि दूसरा भाव है, बाड़ी का भाव है। पंचम भाव के स्वामी बुध का जो गोचर है 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और इससे पहले उनका गोचर तुला राशि में रहेगा, यानी कि नवम भाव में रहेगा, भाग्य भाव में रहेगा। तो प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे नवंबर के महीने में कुंभ राशि वालों को। शुक्र का गोचर अगर हम देखें, जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर भी 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में हो जाएगा और इससे पहले वो भी तुला राशि में रहेंगे, स्वराशि के रहेंगे और भाग्य भाव में रहेंगे। तो प्रेम संबंधों में कुंभ राशि वालों को इस महीने काफी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और प्रेमी प्रेमिका आपके साथ बहुत भरोसा भी करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय पर कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो फिर आप देखेंगे कि आपके मन में काफ़ी तनाव देखने को मिल सकता है और आपके प्रेम संबंधों में तनाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए इस समय पर बाड़ी पर संयम रखकर चलें। हालांकि बाड़ी के भाव में गुरु का गोचर, आपकी बाड़ी अच्छी रहेगी और प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी आप छोटी छोटी बातों पर आप तनाव लेते हुए दिखेंगे और छोटी छोटी बातों पर आप अपने साथी के साथ वाद विवाद कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद से बचकर रहें, क्योंकि शनि की 7.5 होने के कारण आप में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है और छोटी छोटी बातों पर इस समय आप बहस पर उतारू हो सकते हैं, यानी अपने साथी के साथ बहस कर सकते हैं। खासकर जब आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, इस समय पर अगर किसी को मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि इस समय पर आप जिसको भी अपना साथी बनाएं, जांच परख पूरी करें, उसके बाद ही मित्रता का हाथ बढ़ाएं, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। नहीं तो इस समय पर जो भी साथी आपके जीवन में आएगा वो आपके साथ लंबा समय तक संबंध नहीं निभाएगा। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके साथी के साथ बातचीत नहीं हो रही है और आप उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध दोबारा से सामान्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए 13 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। हालांकि पूरा महीना बढ़िया रहेगा, तो आपके लिए 13 नवंबर तक का जो समय है वो ज़्यादा बेहतर है और 13 नवंबर से 30 नवंबर तक का जो समय होगा वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों में अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप 13 नवंबर तक प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी और 13 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय भी अच्छे परिणाम देगा, लेकिन वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपके प्रेम संबंध काफ़ी पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं,
तो आप इस महीने प्रयास कर सकते हैं। पूरा महीना आपके लिए अच्छा है। आप अपने घर वालों को मना सकते हैं, परिवार वालों को मना सकते हैं, अपने साथी को मना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी 13 नवंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा रहा है और 13 नवंबर के बाद आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन आप पूरे महीने प्रयास कर सकते हैं, परिणाम तो आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं नवंबर के महीने में। लेकिन थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखकर चलना है, जैसा मैंने पहले बोला है कि शनि की पोजीशन अगर जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर इस समय आप में तनाव देखने को मिल सकता है और बहुत जल्दी आप वाद-विवाद कर सकते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं, उनका गोचर 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में हो जाएगा। इससे पहले उनका गोचर तुला राशि में रहेगा, यानी कि भाग्य भाव में रहेगा। तो देखा जाए तो पूरे महीने का गोचर सप्तमेश का अच्छा है। तो यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो 16 नवंबर से पहले अगर आप प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 16 नवंबर के बाद भी आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप में अहम की भावना ज़्यादा देखी जा सकती है। आप में अहम की भावना ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मंगल जो हैं आपके तीसरे भाव और दसम भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर पूरे महीने वृषभ राशि और मिथुन राशि में रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप में अहम की भावना देखने को मिलेगी। आप में इस समय अहम ज़्यादा देखा जा सकता है। तो इसलिए अगर जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद है तो 16 नवंबर से पहले सुलझाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आप में अहम की भावना ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और इस महीने आप एक बात का ध्यान रखकर चलें कि अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं। वहाँ पर आपके संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी, लेकिन आप अहम से बचकर रहें, क्योंकि आप में अहम की भावना ज़्यादा देखने को मिल सकती है और इस कारण आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलना है। और अगर आपकी शादी की बात कहीं चल रही है, आप विवाहित हैं और कुछ बातों को लेकर आपकी शादी की बात रुकी हुई है, तो यहाँ पर वो बातें आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है, यानी कि आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। और जो लोग रिश्ते की तलाश में हैं, अविवाहित हैं, उनके लिए कोई न कोई रिश्ता इस महीने आ सकता है और आपको अपना मनपसंद साथी भी मिल सकता है। ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद करने से बचें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। हालांकि वाणी के भाव में आपके गुरु का गोचर, आपकी वाणी अच्छी रहेगी और संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कुंभ राशि वालों को। तो कुंभ राशि वालों को नवंबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। और बात करते हैं उपाय की। उपाय की बात करें तो आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं या फिर आप अपने हाथों से साबुत मूंग खिलाएं। मंगलवार की शाम को आप थोड़ी सी मूंग भिगो कर रख दें और सुबह उठकर अपने हाथों से गाय को खिलाएं। इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। एक उपाय आप और कर सकते हैं। इस समय पर कुंभ राशि वाले शनिवार के दिन किसी एक गरीब व्यक्ति को भी भोजन कराते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और अगर ये जो आप जिसे भोजन कराते हैं वो व्यक्ति अगर अपंग है या कुष्ठ रोगी है या फिर नेत्रहीन है तो आपको ज़्यादा ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। वरना आप किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर भोजन कराते हैं, शनिवार के दिन कराते हैं, तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।